पहला है, पहला अब हल करेंगे। यहाँ पर बराबर का निशान है, उसके बाद आगे जो है डॉट डॉट है, इसको हम यक्स मान लेंगे, कैपिटल यक्स। अब इसको हल करेंगे। यहाँ धन है, धन गुणे ऋण बराबर ऋण, ऋण 15/13। अब ऋण गुणे ऋण, यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा होगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो धन 4/26 बराबर यक्स। 13 और 26 का लासा लेंगे। तेरह और 26 का लासा लेने पर ये दो 13 दूनी 26, हमें 26 जो है लासा प्राप्त होता है, 26। अब हम 13 जो है 26 में भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 2 15, 15 दूनी 30, -30। यहाँ धन है तो धन उतार लीजिए। अब 26 एक के 26, 1 चौके 4। अब आगे जो है यहाँ ऋण 30 है, धन 4 है बटा 26। जब ऐसी स्थिति हो तो वहाँ घट जाएगा, 30 में से 4 घटाया जाएगा, 26 बचेगा। और ऋण की संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ ऋण लगेगा। अब बटा 26 है, बटा 26 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम काट सकते हैं, बराबर -1। अब जो है यक्स का मान निकालना था हमें, तो यक्स को बाईं साइड कर लेते हैं और ये -1 इस तरह से। अब यक्स बराबर -1 आ गया, तो यहाँ -1 भरा जाएगा, यक्स के जगह -1 भरा जाएगा, ये संख्या, यही हमारा आंसर। दूसरा हल करेंगे। यहाँ पर जो डॉट डॉट लिखा है, यहाँ पर कैपिटल एक्स मान लेंगे। फिर आगे धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ पर ऋण 7/9 ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ -x3। अब जो है इसको हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 7/9 दाईं साइड जाएगा, तो धन 7/9 बन जाएगा। आगे जो है अब 9 का एलसीएम लेंगे। नौ का एलसीएम लेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। यहाँ बटा 1 लगा सकते हैं। अब जो है 1 का भाग देंगे 9 में, 1 9 9, 9 तरीक 27। यहाँ धन रखेंगे। फिर 9 का भाग 9 में करेंगे, 1 भागफल आएगा, 1 अंश से गुणा करेंगे, 1 7 7 होगा। अब 27 और 7 को जोड़ेंगे, अंत में ये -x बराबर 34/9 आया है। ये माइनस अगर बाएं पक्ष में माइनस रहेगा तो ये माइनस दाएं पक्ष में आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर ऋण 34/9 होगा। यहाँ x पर जो है ऋण 34/9, इसी को यहाँ पर रखेंगे। तीसरा है, तीसरे को हम हल करेंगे। यहाँ इसको x मान लेंगे, कैपिटल X। अब जो है ये 2 ऋण x बराबर, यहाँ धन है, धन गुणे ऋण बराबर ऋण 3/4। अब जो है हम पक्षांतर करेंगे।
2 को, ये धन 2 है, जब पक्षांतर करेंगे तो इधर ऋण 2 बन जाएगा, इधर माइनस एक्स बचेगा और ये -3/4 ये ऋण 2 हो जाएगा। तो यहाँ ऋण 2 हो जाएगा तो इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं इस तरह से। अब 4 का एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का, तो 4 आएगा और 4 1 के 4, 1 3 है 3, यहाँ ऋण लगेगा, 1 चौके 4, 4 दूनी 8। अब ये ऋण ऋण है इसलिए जुड़ेगा, 8 3 11 और माइनस लगेगा यहाँ पर बटा 4। यहाँ -x बराबर -11/4 है, ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा तो 11/4 बचेगा। यहाँ पर -x बराबर -11/4 है तो ऋण ऋण दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 11/4 बचेगा। तो x की जगह जो है 11/4 यहाँ लिख देंगे, यही है हमारा आंसर। चौथा है, इसको हम यहाँ x मान लेंगे, कैपिटल X। तो आगे हल करेंगे, ऋण गुणे ऋण बराबर धन, यहाँ पर धन होगा और 2/3, यही इस तरह से लिख लेंगे, बराबर धन गुणे ऋण बराबर ऋण 5/6। इस तरह से करते हैं। आगे जो है अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर ये धन 2/3 है तो इधर जाएगा ऋण 2/3 हो जाएगा। पहले यहाँ -5/6 को उतार लेते हैं, फिर ये जो है इधर जाएगा दाईं साइड तो ऋण 2/3 हो जाएगा। अब आगे 6 और 3 के एलसीएम निकालेंगे, ये 2 3 6, एलसीएम आया है 6, 6 1 के 6, 1 5 5, ये -5, आगे ऋण 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब माइनस जो है तो जुड़ जाएगा, 5 4 9 और माइनस का चिन्ह रहेगा बटा 6। अब जो है ये 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये जो है बराबर -3/2। तो x बराबर -3/2 आया है, तो यहाँ हम -3/2 भर लेंगे, यही हमारा 7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो ना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। चूंकि ये कह रहा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो, तो 6/7 में जोड़ने की बात कही गई है, तो मैंने मान लिया कि वह संख्या x है, तो इसलिए यहाँ पर जो है, इसलिए 6/7 धन x बराबर -2/9। ये जो है जब हमने मान लिया कि वहाँ संख्या x है, तो इसका मतलब 6/7 में x भी जुड़ेगा, तो इस रूप में हम लिखकर बराबर -2/9 जो है लिखे हैं। अब यहाँ लिखेंगे, अब हमें x का मान निकालना है, इसी का जब x का मान निकालेंगे तो वहाँ संख्या अपने आप आ जाएगी। तो ये जो है धन x है, इसको सबसे पहले इसको 6 यहाँ पर 6/7 लिखेंगे, धन x बराबर, यहाँ धन गुणे ऋण बराबर होगा, धन गुणे ऋण बराबर ऋण 2/9। अब जो है यहाँ पर x का मान हमें निकालना है, तो x जो है यहीं रहने देंगे बाईं साइड, बराबर ये -2/3 है, 2/3 नहीं 2/9। ये धन 6/7 जो है इधर जाएगा तो ऋण 6/7 हो जाएगा।
फिर आगे जो है 9 और 7 का एलसीएम लेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 7 63, यहाँ 63 आया एलसीएम। और 9 को भाग देंगे 63 में, 9 7 63, 7 भागफल आएगा, अंश में गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, -14 यहाँ रहेगा क्योंकि माइनस संख्या है। फिर आगे माइनस, ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिख लीजिए। फिर 7 भागे 63 में 7 से भाग करेंगे, 7 9 ये 63, 9 छक 54। अब आगे जो है ये माइनस माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 4 8, 5 1 6, बटे 63 बटे 63। अब इसको अगर कटने लायक होगा तो काट करके छोटा भी कर सकते हैं। अब हमें जो है यक्स बराबर 68 बटा 63 मिला है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर माइनस माइनस है दोनों में, तो यहाँ पर जो है माइनस आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। दूसरा है -7 बटे 12 में कितना जोड़े की योगफल 25 बटा 36 हो। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना कि यक्स जोड़ने पर योगफल 25 बटा 36 होगा। माना कि यक्स जोड़ने पर योगफल 25 बटा 36 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि -7 बटे 12 धन यक्स बराबर 25 बटा 36। अब आगे हल करेंगे, धन गुणे ऋण बराबर ऋण 7 बटा 12 धन यक्स बराबर 25 बटा 36। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। अब यक्स का मान हमें निकालना है, तभी वह संख्या प्राप्त होगी, तो यक्स को यहीं रहने देते हैं ऐसे। अब जो है बराबर 25 बटे 36 है, 25 बटे 36 ऐसे उतार लेंगे यहाँ पर। अब ये -7 बटे 12 है तो उधर जाएगा, धन 7 बटे 12 हो जाएगा। अब 36 और 12 का एलसीएम लेंगे, दो दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, यहाँ 36 प्राप्त होता है एलसीएम। 36 1 के 36, 1 25, 25 1 के 25 धन 12 तिहाई 36, 3 7 21, 25 और 21 जोड़ेंगे, 5 1 6, 2 2 4 बटे 36। इसको हम कट करके जो है छोटे में ला सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 8 16। यहाँ पर बराबर जो है 23 बटा 18 लिख सकते हैं। अब यक्स बराबर 23 बटे 18 आ गया है, तो ये जो है यहाँ पर यही हमारा आंसर है। माना कि दूसरी संख्या यक्स है, इसमें अब जो है यहाँ लिखेंगे -16 बटे 7। ये पहली संख्या परिमेय संख्या को यहाँ लिखेंगे, फिर धन यक्स बराबर -5। चूँकि इसमें कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, तो पहली परिमेय संख्या -16 बटे 7 था और दूसरी परिमेय संख्या को मैंने यक्स मान लिया, तो दोनों को योग करके बराबर -5 आया है। तो अब हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स के मान निकालने के लिए जो है सबसे पहले इसको हल करेंगे। यहाँ धन है, धन लिखा नहीं है लेकिन धन है, धन गुणे ऋण बराबर ऋण होता है और 16 बटे 7 है, तो ऐसे लिख लीजिए। आदर्श समझ में आ रहा है ना। आगे जो है प्लस यक्स बराबर
-5। अब आगे जो है ये x का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, x और बराबर -5, बराबर -5 इसको लिख दिया जाएगा। फिर ये -16/7 जो है दाईं साइड चले जाएगा, इसको कहते हैं पक्षांतर करना है। ये चर अलग और जो अचर है ये अलग, ये दाईं साइड चला जाएगा चर, तो यहाँ दाईं साइड जाएगा तो धन 16/7 ये आ जाएगा। अब आगे जो है -5 है तो बटा 1 लगा सकते हैं, रहता है नीचे। अब प्लस 16/7, आगे इसको हम यहाँ हल करेंगे। अब जो है इसको हल करेंगे, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमें सिर्फ ये जो है 7 प्राप्त होगा। 1 को 7 में भाग देंगे, 1 7 7, 7 भागफल से अंश में गुणा कर देंगे, 7 5 35, यहाँ -35 आएगा। और 7 का भाग 7 में करेंगे, 7 1 के 7, 1 आया भागफल, तो 1 को जो है 16 में गुणा कर लेंगे, यहाँ धन लगा के 16 लिख देंगे। अब आगे जो है -35 है प्लस 16 है, तो इस स्थिति में घटाया जाता है। तो 35 में से 16 घटाओगे, इसमें दोनों स्थिति में घटाया जाएगा, तो यहाँ 19 आएगा, 19/7। और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ माइनस लगा लेते हैं, यही हमारा आंसर है। 6वां है सरल कीजिए। 1/6 है, 1/6 लिख देते हैं। आगे अब धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, धन गुणे ऋण बराबर ऋण, और 2/5 है तो 2/5 लिख लेते हैं। आगे धन ऋण गुणे धन बराबर ऋण, 2/15 है तो 2/15 ऐसे लिख लेते हैं। फिर 6 5 15 का एलसीएम लेंगे, 6 5 15 का एलसीएम। अब तीनों का गुणा करेंगे, 2 3 6 5 30, यहाँ पर एलसीएम आया 30। 6 5 15 का एलसीएम 30 आया। अब 6 से 6 को भाग 30 में 6 से भाग देंगे तो 6 5 30 आएगा, भागफल 5 आएगा, तो 5 1 के 5, 30 में 6 से भाग देने पर जो है यहाँ 6 भागफल आएगा, 6 1 के 6, ओहो मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 6 5 और 15 का एलसीएम लेने पर 30 आया। अब जो है 30 में 6 से भाग देंगे, 6 5 30, 5 आया भागफल, 5 को अंश में गुणा कर देंगे, 5 1 के 5। आगे ऋण है, यहाँ ऋण लगा देंगे। अब जो है 30 में 5 को भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 6 30, 6 दूनी 12, 15 से 30 में भाग करेंगे, 15 दूनी 30, यहाँ ऋण लगा लेंगे, 2 दूनी 4। अब जो है यहाँ पर सबसे पहले 12 और 4, ये 5 को यहाँ लिख लेते हैं, 12 4 जो है 16 होगा, यहाँ माइनस का निशान रहेगा, बटा 30 लिखेंगे। अब ये धन 5 है, ऋण 16 है, तो यहाँ घटेगा, घटाएंगे तो 11 आएगा, 11/30 आएगा, यहाँ माइनस लिखा जाएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, यही हमारा आंसर है। दूसरा जो है हल करेंगे, यहाँ 3/8 और आगे जो है ऋण ऋण से गुणा होगा, ब्रैकेट हट जाएगा, धन आएगा, और 2/3। आगे धन गुणे ऋण बराबर ऋण होगा। अब 5/36, इसको ऐसे उतार लेते हैं। 8 3 और 36 का लासा लेने पर हमें 72 प्राप्त होगा। इन तीनों का लासा निकालेंगे
लासा जो है एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 72 मिलेगा। तो 8 को जो है भाग देंगे, 8 9 72, 9 त्रिक 27। 3 को भाग देंगे यहाँ पर, यहाँ धन उतार लेंगे, सबसे पहले इसको धन उतारेंगे, फिर 3 को भाग करेंगे 72 में, आएगा 24, 24 दूनी 48। आगे ऋण है तो ऋण उतार लेते हैं यहाँ पर, 36 दूनी 72, 2 पंचे 10। अब ये धन धन जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 4 2 6 1 7, माइनस 10 बटा 72। अब जो है ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। इसमें जो है यही हमारा आंसर है। अगर ये जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, ये जो भिन्न है, इसको किसी संख्या से भाग देकर छोटी भिन्न के रूप में भी बदला जा सकता है, और ये भी आंसर सही है इस तरह से भी। 7वां है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष फल शून्य होता है। तो इसको हम चेक करते हैं, घटा करके चेक करते हैं। 2/5 माइनस, इसको हम इसमें जो है घटाएंगे इस तरह से, आगे 2/5 लिखेंगे, ऋण गुणे ऋण बराबर धन, 2/5 है बराबर। अब जब हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे और बटा 5 लिख लेंगे, 2 2 4/5, यही हमारा आंसर है। ये 4/5 आया है, तो यहाँ कह रहा है शून्य होता है, तो चूँकि ये शून्य नहीं है, यह सत्य है, यहाँ लिख देंगे। आगे दूसरा है -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस ये -2/7 ब्रैकेट में। देखिए यहाँ पर जो है बराबर का निशान दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान है, इसीलिए बराबर का निशान दिया रहता है। तो हम हल करेंगे तभी जानेंगे कि क्या जो ये बराबर इक्वल दिया गया है, ये बराबर का निशान दिया गया है, ये बराबर किया गया है दोनों तरफ, क्या सत्य है। तो इसको हल करेंगे, -2/7 ऋण 3/7 बराबर ऋण 3/7 -2/7। अब इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा। धन गुणे ऋण बराबर ऋण 2/7 और ऋण 3/7 बराबर, यहाँ ऋण 3/7 है, ऋण गुणे ऋण बराबर धन 2/7 है। आगे 7 7 के एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, और 7 1 के साथ 1 दूनी 2, यहाँ पर 7 1 के साथ 1 3 3, 7 के एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 7 1 के साथ 1 3 3, 7 1 के साथ 1 दूनी 2। आगे ऋण ऋण है तो जोड़ेंगे, 3 2 5 और ऋण के निशान लगेगा, 5/7 और 3 ये घटाएंगे, -3 है या +3 है, तो यहाँ पर -1/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाएं पक्ष में जो है, बायां पक्ष में -5/7 है, जबकि दायां पक्ष में -1/7 है, तो ये जो है बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम असत्य लिखेंगे। यहाँ पर असत्य लिखेंगे। आगे जो है ये इससे जो है ये बड़ा दिया गया है, बड़ा का निशान लगा है, ये जो है इससे बड़ा बता रहा है। इसमें अगर ये बड़ा है तो हम हल करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर हल करते हैं, ऋण 3/4 ये जो है हम हल करने जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा कि वास्तव में बड़ा है कि नहीं है। -3/4 लिखेंगे, ऋण ऋण गुणे बराबर धन 7/4। अब जो है 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 1 के 4 1 3 3, 4 भागे 4 करेंगे, 4 1 के 4 1 7 7,
अब जो है ये घटेगा, यहाँ ऋण 3 है धन 7 है तो घटेगा, फिर यहाँ पर 4/4 आएगा और जो है ये इस तरह से। अब जो है ये 4/4 है और ये जो है दायां साइड 1/4 है। तो कौन बड़ा है इसको जानने के लिए तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 1 के 4 हो जाएगा न, तो 16 बड़ा है 4 छोटा है इसलिए निशान इधर लगेगा न। तो ये जो है इधर साइड जो है निशान लगा है सही है। अब 1 में 4 भाग है 4 में 4 भाग है तो ये जो है इसलिए यहाँ बड़ा है। ये भी सत करके देखते हैं। इसको यहाँ ब्रैकेट से घेर देंगे। अब जो है इस सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट है इन ब्रैकेट को तोड़ते हैं। यहाँ बाहर धन है, धन गुणे ऋण बराबर ऋण 12/7 है, आगे ऋण 8/7 है। 7 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 ही मिलेगा और 7 1 के 7 एक गुणा करेंगे 12 से 12 प्राप्त होगा। यहाँ आगे ऋण है 7 1 के 7 1 8 8। अब माइनस है ये दोनों में है जुड़ जाएगा, -20 लिखा जाएगा 7। अब -5। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। यहाँ धन है, धन गुणे ऋण बराबर ऋण 20/7। ये -5 है, ये -20/7 है। तो इसको भी अगर हम जानना चाहेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है तो यहाँ ये बटा 1 लगा करके यहाँ पर जो है तिर्यक गुणा कर लेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। -5 × 7 करेंगे तो यहाँ 5 7 35 -35। अब 20 1 के 20 -20। ये जो है -20 बड़ा है, -35 छोटा है। तो ये जो है सत्य है, यहाँ पर लिख लेंगे सत्य।